हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायर्ड पाथ। दोस्तों, जो लोग भी सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए इससे पहले मैंने और भी वीडियोस इस पे बनाए थे। एक वीडियो अभी रिसेंट में मैंने बनाया है, आपने देखा होगा, जो सीटेट को लेके एक न्यूज़ वायरल होती है कि उसका नोटिफिकेशन इस डेट को आ जाएगा, इस डेट को आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेके जो एक न्यूज़ वायरल होती है ना, मैंने उसी पे एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर। उसी में मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली थी कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट कैसे क्रैक करें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं और उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने दे दिया होगा, एक दो बार ट्राई कर चुके होंगे। देखिए मेरी भी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दो बार ट्राई कर चुके हैं पर उनका सीटेट क्रैक नहीं होता है। ठीक है, वो सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते। उसका रीज़न है दोस्तों, उसका रीज़न होता है कि सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है, अच्छा कोई मेंटोर नहीं होता है, अच्छा कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, और स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है कि किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इस वजह से वो लोग हमेशा कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से रुक जाते हैं और सीटेट उनका क्लियर नहीं होता। तो दोस्तों, जो लोग भी सीटेट 2025 के स्टूडेंट होंगे, सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैंने इससे पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, इस बार मैं फिर से इस पे वीडियो बना रही हूँ कुछ अदर चीज़ों को लेके, मेरी खुद की स्ट्रेटजी को लेके। मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो सीटेट है वो प्रिपेयर किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर भी उसे किया, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। तो कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी थी, मैं पूरी अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको जो वीडियो है ना उसको लास्ट तक ज़रूर देखना है बिना स्किप किए। तो देखिए, नोटिफिकेशन की भी बात कर लेंगे और ये फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स क्या है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की। वैसे मैंने इस पर बहुत बार बात की है, बहुत बार मैंने बताया कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अवेटेड है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। इसलिए वो लोग परेशान होते हैं जिन्होंने अभी बीएड या जो आपका डीएलएड है वो क्लियर किया है, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे केवीएस है, ठीक है, बिहार का आपका टीआरई 4 है, तो इन सब के लिए स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ, सीटेट साल में ऑफकोर्स 2 बार होता है, एक तो आपका जुलाई में और एक आपका दिसंबर में। ठीक है, बट इस बार दोस्तों जो जुलाई का नोटिफिकेशन आने के चांसेस बिल्कुल कम है, जुलाई का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि सीटेट जुलाई में हो। देखिए 2-4-5% में कुछ भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि डिपार्टमेंट में हूँ कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन रहे, पर जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे अच्छे टीचर्स से जो मैंने भी सुना है, जो मेरे पास न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग जो सीटेट है ना वो इस बार जुलाई में नहीं होगा। ठीक है, दिसंबर में इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ये सर्च करते हैं अगस्त में होगा, दिसंबर में होगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी हो, जुलाई में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके पास एक अभी बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आया और आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। देखिए अब सीटेट ने अपना लेवल बिल्कुल थोड़ा हाई कर दिया है। ठीक है, सीटेट का लेवल जो है वो अब थोड़ा हाई हो गया है। तो नोटिफिकेशन आए और पढ़ना स्टार्ट करें, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई वैकेंसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई आपका क्लेरिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आने पर जो पढ़ना स्टार्ट करता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता ना वो क्लियर करता है। सबसे पहला पॉइंट यही है। मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था और मैंने पढ़ना स्टार्ट नोटिफिकेशन आने से पहले कर दिया था। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी मेरी स्ट्रैटेजी, मैंने क्या स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा था, क्या कुछ टिप्स थी जो मैंने फॉलो किया जिसकी वजह से मेरा सीटेट जो फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ, 115 मार्क्स से क्लियर हुआ। तो क्या चीज़ें थी और क्या गलतियां मैंने की जो मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं करती तो मेरे मार्क्स और भी अच्छे हो सकते थे। वैसे देखिए दोस्तों, जनरल के लिए तो आपको पता है सीटेट में 90 मार्क्स लाने होते हैं और ओबीसी के लिए आपको लगभग
82 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। मैं ये नहीं कहती कि 115 120 मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है, नहीं, लेकिन उससे आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम अब चलते हैं आगे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्रैक करें, ठीक है। स्ट्रेटजी टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्रैक करें, देखिए मैं आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की। उससे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। मेरे बहुत सारी वीडियोस में अपने स्कोर कार्ड को दिखाया है, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई न्यू मेरे चैनल पे आया है तो वो इस चीज़ को देख सके। आप पुरानी वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपना स्कोर कार्ड शो करूं तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा स्कोर कार्ड, आप देख सकते होंगे। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे 115 मार्क्स आउट ऑफ 150 मैंने भी फर्स्ट टाइम दिया था। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते हैं, बहुत अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी था क्योंकि मैंने CDP ये सब नहीं पढ़ा हुआ था। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई मुझे और कैसे मैंने क्रैक किया, देखिए इसमें मेरे 91 मार्क्स थे। मैंने इस एग्ज़ाम के मतलब इस पेपर के लिए मैंने पढ़ा ही नहीं था। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर फर्स्ट क्या होता है, पेपर सेकंड क्या होता है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए तो प्रिपरेशन नहीं की थी, पर मेरा ये भी जो है ना, ये क्लियर हो गया था 91 मार्क्स से। देखिए क्या चीज़ें मैंने फॉलो की, क्या स्ट्रेटेजी थी, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। तो एक एक पॉइंट में करके हम एक एक पॉइंट वाइज सब पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, ठीक है। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे जो कि अभी भी मेरे पास हैं। उसके बाद उस देखिए नोट्स बनाने में आपको 1 मंथ का टाइम तो लगेगा। देखिए क्योंकि मैं टीचिंग भी करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टाइम कम होता था। हो सकता है आप पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करते हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम हो सकता है, ठीक है। तो 1 महीना नहीं तो 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स मैंने बनाया। नोट्स देखिए मैंने सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। उसके बाद नोट्स का मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बोलेंगे मैम NCERT पढ़ने की ज़रूरत होती है, SCERT पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्या हम पूरी बुक्स पढ़ें 6 to 10th तक, 6 to 8th तक, 1 to 5th की सारी बुक्स पढ़ें। देखिए आप वो भी पढ़ सकते हैं, पर सीटेट ना आप इस तरह क्लियर नहीं कर पाओगे। सीटेट के लिए आपको हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ ही सीटेट को क्लियर कर पाओगे। स्मार्ट स्ट्रेटेजी का सेंस है कि आप पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है कुछ नोट्स प्रेफर करिए, ऐसे लोगों की कंपनी प्रेफर करिए जिन्होंने इस एग्ज़ाम को मल्टीपल टाइम्स दिया हो, अगर उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और मल्टीपल टाइम नोट्स का रिवीजन करिए। देखिए सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, नोट्स बनाए, लगभग मुझे 1 मंथ लग गए थे नोट्स बनाने में, नोट्स को प्रिपेयर करने में। उसके बाद मैंने उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम्स। मैंने 10 टाइम से कम रिवीजन नहीं किया था, बहुत रिवाइज किया था उसको। एग्ज़ाम के दिन तक मैंने रिवीजन किया। मैंने PYQ सॉल्व किया। देखिए जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना तो ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम्स होते थे। तो जब ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होते थे तो 2 साल ही ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम हुए हैं, CBT मोड, और उसके बाद ऑफलाइन हो गए। और जब से एग्ज़ाम ऑफलाइन हो गया है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि मेरे ही ग्रुप के 2-4 लोग को मैंने देखा है उनका क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। 2 नंबर से 3 नंबर से उनका रह जा रहा है, किसी का 1 नंबर से रह जा रहा है। तो थोड़ा सा पैटर्न सीटेट ने अपना ऑफ कोर्स चेंज कर दिया। तो मैंने क्या किया था, जैसे 2 बार CBT मोड हुआ था, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट थे, देखिए जब ऑनलाइन मोड होता है ना तो हर शिफ्ट अलग अलग होती है, जितने भी शिफ्ट थे, जितने भी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए थे, मैंने सारे PYQ को 2016 से लेके 2016 से लेके 2016 से लेके और 23 तक, क्योंकि मैंने 24 में दिया था, जितने भी PYQ थे मैंने हर एक PYQ को कर लिया था। हर एक PYQ मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। तो PYQ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। सिर्फ PYQ करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एनालिसिस करिए। आप एनालिसिस करिए कि आपसे गलतियां हो कहाँ रही हैं। देखिए अगर मैं आपको PYQ दिखाऊं, देखिए PYQ का एक और बेनिफिट होता है, आपके जो मार्क्स होते हैं ना वो इंक्रीमेंट आपको शो होने लगता है। आपने एक PYQ किया, ठीक है, आपने एक PYQ किया, कुछ मार्क्स कम आएंगे। आप दोबारा PYQ करोगे उससे ज़्यादा आएंगे, है ना, तीसरी बार करोगे उससे ज़्यादा आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ अपना। ये देखिए, देखिए
देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने सीटेट दिया था तो उस टाइम ऑनलाइन मोड था, इस वजह से मैंने टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन ही परचेज कर लिया था प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेट था। देखिए सबसे पहले मैंने पहली बार दिया था तो मेरे 97 आए थे, फिर मेरे 107 स्कोर हुए। प्रैक्टिस सेट की बात कर रही हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट की बात कर रही हूँ। 107 स्कोर किए, उसके बाद मैंने 124 भी स्कोर किया। तो प्रैक्टिस सेट में ना आपकी इम्प्रूवमेंट शो होती है कि आप कितना अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, कितने अच्छे ट्रैक पे हो, क्या आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। तो जो प्रैक्टिस सेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्स्ट बुक का ये प्रैक्टिस सेट था, आप भी वहाँ से परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। देखिए इसमें रैंक भी शो करता है कि आपकी रैंक क्या बन रही है, ठीक है। एक्यूरेसी भी शो करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। देखिए मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लेना चाहें आप तो टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत अच्छा, इनका बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हर टेस्ट के बाद इनके पास एनालिसिस लिखा होता है। जो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ना, गलत भी बताता है कि आपके गलत क्या हुए, फिर नीचे एनालिसिस होता है कि आपने क्या क्या गलतियां की। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ लोग पीवाईक्यू बस सॉल्व करते गए, जो गलत हुआ उसे गलत कर दिया, नहीं, एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। और एनालाइज करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने बस क्वेश्चंस को जो गलत हुआ उसे आपने रट्टा मार लिया, नहीं। मैं अपनी नोट्स का एक पेज यहाँ पे मैंने अटैच किया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे एनालिसिस किया था। देखिए ये हो सकता है थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करिएगा। देखिए ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस है कोई, मैंने सारे ऑप्शंस जो हैं, सारे ऑप्शंस को लिखा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा कि एक्सप्लेनेशन क्या है, ताकि एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं ना तो हमको और भी क्वेश्चंस का आइडिया होता है, तो हमें और भी क्वेश्चंस का अंदाज़ा पता चलता है कि अच्छा इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एनालिसिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। तो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, 16 से 23 का आप समझ सकते हो, बहुत पेपर होते थे, सारे पेपर को मैंने सॉल्व किया। एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस बार बार करिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि कहाँ गलतियाँ मुझसे हो रही हैं। हर एग्ज़ाम के लिए ये ट्रिक है, सिर्फ सीटेट नहीं। देखिए दोस्तों, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, जो लोग भी सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीटेट 2025 के लिए अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर करें तो मैं आपको फ्री क्लासेस सीटेट के लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था जब 2 लोगों का भी कमेंट अगर आया ना कि मैम क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, तो मैं इस क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूंगी और इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। मेरे बायो में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप मुझसे डाउट्स वगैरह भी सब कुछ पूछ सकते हैं, आप अपना स्कोर दिखा सकते हैं, अपनी इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। पर मेरी कंडीशन थी कि अगर 2 लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आप स्टार्ट कर दीजिए तो मैं तुरंत इसको कल से ही स्टार्ट कर दूंगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्री क्लासेस लूँ आपकी अपनी गाइडेंस के साथ, मैं आपकी सीटेट 2025 की जर्नी का छोटा सा पार्ट बनूँ, तो ट्रस्ट करिए और 2 कमेंट्स एटलीस्ट आप ज़रूर करिएगा। इसके बाद आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पे मिलेंगी और हम लोग मिलकर सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर करेंगे और इसको क्रैक भी करेंगे, ठीक है। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो पिछली वीडियो में मुझसे छूट गई थी, मैं चाहती हूँ इस वीडियो में बता दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि मैम पेपर कितने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सीटेट होता है उसमें फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है 1 to 5 के लिए होता है और ये वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने डीएलएड किया हो, ठीक है। पहले तो ऐसा होता था कि बीएड वाले भी पीआरटी में शामिल थे तो दोनों दे सकते थे बीएड वाले, पर इस बार से ऐसा हुआ है कि बीएड वालों को हटा दिया गया है। तो अब सीटेट पेपर फर्स्ट जो है वो सिर्फ बीटीसी यानी डीएलएड वाले दे सकते हैं। तो देखिए टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं, ठीक है, और 150 मार्क्स का भी होता है, मतलब ईच मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होते हैं और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट होता है इसमें
कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, देखिए थोड़ा ये सब्जेक्ट नया होता है। अगर किसी ने एसएसटी वगैरह पढ़ा है, ठीक है, एजुकेशन वगैरह लिया था अपने ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए थोड़ा इजी होता है, पर अगर साइंस के स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका 15 मार्क्स का जो रहता है वो क्वेश्चंस होते हैं, 15 मार्क्स की आपकी पैडागॉजी होती है, ठीक है। 15 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस होंगे जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे। बहुत सारे आप साइकोलॉजिस्ट के बारे में चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और 15 मार्क्स में पैडागॉजी होती है, शिक्षण शास्त्र जिसे कहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आपको 2 सेलेक्ट करनी होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आपने लैंग्वेज वाइज हिंदी सेलेक्ट की, वो मोस्टली लोग जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। सेकंड लैंग्वेज में लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग संस्कृत सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग उर्दू सेलेक्ट करते हैं। मेरी लैंग्वेज जो सेकंड थी वो इंग्लिश थी, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको 15 नंबर, मतलब मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो हिंदी में आपको जो 15 मार्क्स होंगे, 15 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा, पैसेज से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और 15 मार्क्स में आपकी पैडागॉजी होगी, हिंदी की पैडागॉजी होगी, ठीक है। जब आप ये पढ़ेंगे ना चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आपका जो पैडागॉजी का सेक्शन है ना वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो पैडागॉजी का सेक्शन स्ट्रांग करने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट से जो पैडागॉजी है ना 15 नंबर की, सारे सब्जेक्ट में 15 नंबर की पैडागॉजी आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने सबसे अच्छे से पढ़ा था, इसमें मेरे 28 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें 30 में 30 भी आप स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया तो 15 नंबर का पैसेज आएगा और 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी आएगी। मैथ आता है आपका 30 मार्क्स का, 2 बार 30 लिख गया। मैथ आता है आपका 30 मार्क्स का, 15 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नॉर्मल ही क्वेश्चन होते हैं, और 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी आएगी। दोस्तों पैडागॉजी ये होती है सीटेट में जो फंसाती है स्टूडेंट को। क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि यही सही होगा पर वो गलत हो जाता है। 15 नंबर का आपका ईवीएस आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 to 5th के जो स्टूडेंट होते हैं ना उन्हें साइंस नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें एसएसटी नहीं पढ़ाया जाता, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे फोकस रहता है, तो इस वजह से सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके एक ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। उसी में इन्वायरमेंटल साइंस में ही सब कुछ आ जाता है, साइंस वगैरह भी, तो वो पूछा जाता है। इसके लिए 1 to 5th की ईवीएस भी पढ़ी जा सकती है बुक लेके, या तो आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपकी प्रिपरेशन ईवीएस की भी, सीडीपी की भी, सारे सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, आपको कुछ नहीं करना है, 2 कमेंट्स इस कमेंट सेक्शन, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करने हैं कि यस मैम आप स्टार्ट करिए। किस दिन से स्टार्ट करें आप चाहे तो ये भी बता सकते हो। सीटेट पेपर 2 की बात करें, सीटेट पेपर 2 जो कि 6 to 8th के लिए होता है, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो इसको दे सकते हैं, ठीक है। बीएड के स्टूडेंट इसे दे सकते हैं जिन्होंने बीएड किया है। देखिए ये सेम होता है, पैडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉजी। लैंग्वेज फर्स्ट इसमें भी आपको सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सेकंड इसमें भी आपको सेलेक्ट करनी है, 30 मार्क्स की होगी। हाँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ और साइंस आएगा आपका, एक सब्जेक्टिव हो जाता है, ईवीएस की जगह पे मैथ और साइंस आएगा आपका। और अगर आप एसएसटी आपने मतलब आर्ट साइड से अगर आपने पढ़ा है तो आपका सोशल स्टडी आएगा, ठीक है, जिसे आप सोशल साइंस भी कहते हो, जो कि 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 60 मार्क्स का आएगा। तो ये भी 150 मार्क्स का ही पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से आपको जनरल के हैं तो आपको 90 लाना है, और अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 82 लाना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, तो लेट्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और आपकी सीटेट 2025 की जर्नी का अगर मैं छोटा सा भी पार्ट बनूं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं किसी को गाइड कर पाऊँ और मेरी बनाई हुई नोट्स, मेरी स्ट्रैटेजी किसी के काम आ सके। तो ट्रस्ट करिए, अपना फेथ, अपना ट्रस्ट दिखाइए, शो करिए, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कमेंट सेक्शन में 2 कमेंट्स जरूर ड्रॉप करिएगा। अगर 2 स्टूडेंट भी ड्रॉप करता है तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल होगा, और मैं जो सीटेट की क्लासेस हैं वो
स्टार्ट करूँगी। आज चाहें तो मुझे बता सकता है कि मैं कब से स्टार्ट करूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, थैंक्स अ लॉट। ओके, आई विल वेटिंग फॉर योर कॉमेंट। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।